जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। वह इस सेशन में हम इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज को कवर करते हैं व उसका एनालिसिस करते हैं। इसी के साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होती है वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। आइए, इसी के साथ हम यहाँ पर जो हमारे लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर थानी अल जीको। 13वें नंबर की बैठक WTO की इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह यूएई से बिलोंग करते हैं, यानी ये यूएई के अंदर कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। आइए, सबसे पहले हम WTO के बारे में जानेंगे। WTO, इसको पहले हम गैट्स के नाम से जानते थे। इसका फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। इसको सबसे पहले 1945 में ही बनाया गया था। वह इसने कार्य करना 1947 से आरंभ किया। इसे ब्रिटेन वुड्स कंजर्वेशन के अंतर्गत ही बनाया गया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाया जाता है। इसी के बाद आता है 1 जनवरी 1995। इस दिन गैट्स का नाम बदलकर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और इसकी जो सबसे पहली बैठक 1996 में होती है, वह सिंगापुर के अंदर कंडक्ट की जाती है। यानी 1996 में इसकी पहली बैठक होती है WTO की, वह सिंगापुर के अंदर कंडक्ट की जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर WTO का हो जाएगा, वह जिनेवा के अंदर स्थित है। और 2022 में जो इसकी बैठक हुई थी WTO की, वह भी जिनेवा के अंदर ही हुई थी। इसकी जो प्रेजेंट टाइम में हेड हो जाएंगी, वह ओकांजो है, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है। और यह जो बैठक 13वें नंबर की बैठक WTO की होगी, वह फरवरी 2024 में इसको कंडक्ट किया जाएगा। यानी 20 फरवरी 2024 में 13वें नंबर की जो बैठक होनी है WTO की, वह 2024 में कंडक्ट की जाएगी। इसी के साथ आप यूएई के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी, वह आबू धाबी रहेगी। और यूएई के द्वारा यहाँ पर जो करेंसी है, वह दिरहम हो जाएगी। अभी इंडिया के द्वारा यहाँ पर UPI सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। यानी अब आप UPI के द्वारा पैसे ट्रांसफर दुबई के अंदर या यूएई के अंदर भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इंडिया और यूएई ने काफी ज्यादा समझौतों पर साइन किया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री कृषक सुरक्षा या मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, यहाँ पे खेत हो जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में लागू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी के अंदर। यानी यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारी फसलें हैं, वह जानवरों की वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही हैं। इसके चलते इन्होंने यह ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में एक नई पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसमें जो फार्मर्स के खेत वगैरह हैं, उनको फेंसिंग के तहत सुरक्षा दी जाएगी। यानी खेत के चारों तरफ तार को लगाया जाएगा और उनमें सोलर ऊर्जा की सहायता से 15 वाट की फेंसिंग इन तारों में बहेगी, जिससे जो जानवर होंगे उनको भी नुकसान नहीं होगा और वह फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर
जो सीएम हो जाएंगे वह योगी जी हैं और यहाँ पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हो जाएंगी। अभी हाल ही में यूपी के अंदर नंद बाबा योजना को स्टार्ट किया गया है। यह मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई है और यहीं से समर्थ पोर्टल को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सुडोकू अवार्ड उत्तर प्रदेश को गया है और योगी जी को अभी हाल ही में भीमराव अंबेडकर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल हो जाएगी वह लखनऊ रहेगी, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ के अंदर ही ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर को डेवलप किया जा रहा है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को भी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हो जाएंगे वह भी उत्तर प्रदेश में डेवलप किए जा रहे हैं और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब, जो कि देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, वह उत्तर प्रदेश राज्य में हो गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप रैंक किस देश को मिली है? यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है? इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। लास्ट ईयर की रैंकिंग देखी जाए यानी 2022 में जो टॉप पर था वह जापान हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर नंबर 1 पर है और जर्मनी सेकेंड नंबर पर इस रैंकिंग में है। इंडिया की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 80 यानी 18th है। इस रैंकिंग के चलते इंडिया के लोग 57 देशों में बिना वीजा के आवागमन कर सकते हैं। इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया या रिलीज किया जाता है। पिछले बार की जो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी वह 87th रहेगी, यानी 2022 में इंडिया की रैंकिंग 87 हुआ करती थी। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर कि पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग 144 है। या इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, या अलग रैंकिंग है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग रैंकिंग है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल यह कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्योहार 2 दिनों तक चलता है और इसको यहाँ के स्थानीय चरवाहों के द्वारा, यानी लोकल चरवाहे जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली यहाँ पर एक आदिवासी जनजाति रहती है, मोनपा ट्राइब। मोनपा ट्राइब के लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार बारिश के मौसम में जब चारों जगह हर तरफ हरियाली वगैरह होती है, तो इसी की खुशी में इन लोगों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल की जो, इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि नागालैंड यहाँ पर लिखा हुआ है। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और लद्दाख के अंदर लोसार फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, इन दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल का आप सभी को मैप दिखाई दे रहा होगा। अरुणाचल की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वह भूटान एक तरफ से और एक तरफ से चाइना के साथ साझा होता है।
इसके अरुणाचल की जो कैपिटल हो जाएगी वह ईटानगर रहेगी। यहाँ सीएम पेमा खांडू जी होंगे। अरुणाचल को सबसे पहले 1972 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारत का 24वें नंबर का राज्य बना था। अरुणाचल के अंदर 23 जिले हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें अरुणाचल के अंदर हैं। यहाँ पर अभी वाइब्रेंट विलेज को डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर एरिया में। और यही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए परशुराम कुंड को भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। परशुराम कुंड यह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क स्थित है जहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति पाई जाती है अरुणाचल के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पाइकुला रेलवे स्टेशन, इसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि यह रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है, लेकिन यहाँ की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके हेरिटेज और रिस्टोरेशन को बढ़ावा दिया गया है। यानी इसके जो 169 ईयर यह पुराना है, इसकी मरम्मत वगैरह कराई गई है व इसके जो विरासत है उसको एक बार फिर से यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसी के चलते इसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाएगी। यहाँ पर जो सीएम हो जाएंगे वह एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। अब यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे, एक देवेंद्र फडणवीस जो कि पहले भी थे और अभी हाल ही में यहाँ पर अजीत पवार जी एक नए डिप्टी सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। महाराष्ट्र के अंदर दिव्यांग डिपार्टमेंट का भी डेवलप किया गया है अलग से। दिव्यांग डिपार्टमेंट और दिव्यांग पार्क दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर बनाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि कर्नाटका के अंदर हुबली नाम का जो रेलवे स्टेशन है वह अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा चुका है। पहले विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है वह कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक जी। यह ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और यह 2nd नंबर के ऐसे सीएम हो गए हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्यकाल
ग्रहण किया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएंगे ज्योति बसु जी, जो फर्स्ट नंबर के सीएम ऐसे हैं, इन्होंने 24 साल तक सीएम के रूप में कार्य किया है, ज्योति बसु जी ने। और सेकंड नंबर पर ओडिशा के नवीन पटनायक जी हो जाएंगे। ओडिशा की जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर होगी। यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल स्थित है और ओडिशा के अंदर ही लिंगराज टेम्पल भी स्थित है। ओडिशा की जो लाइफलाइन है वह महानदी रिवर को कहा जाता है। और महानदी रिवर पर अभी हाल ही में टी शेप ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर राजा पर्व को भी मनाया जाता है, जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अशोक गहलोत जी, इन्होंने अभी हाल ही में राइट टू हेल्थ नामक स्कीम को राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है। यह राजस्थान के सीएम हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डे हैज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को कौन से दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? तो कारगिल दिवस के रूप में, कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया गया है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई हो जाएगा। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मिल्क डे या 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर यह इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस इनिशिएटिव को या इस पहल को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमित शाह जी हमारे यहाँ के होम अफेयर मिनिस्टर हो जाएंगे। और इनके पास में एक दूसरी मिनिस्ट्री भी है, जिसे अभी हाल ही में गठन जिसका किया गया था, कोऑपरेटिव या सहकारिता मंत्रालय। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड भी इनके द्वारा तमिलनाडु पुलिस को दिया गया था। अमित शाह जी के द्वारा। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।